हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। संस्कृत की आज की क्लास में हम 2015 से लेकर 20 तक आपके जो भी डीएलएड के पेपर हुए थे उन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं 16 में आपका 2 बार एग्ज़ाम हुआ था संस्कृत का, और आपका 2021 में अभी जो बैक पेपर हुआ है वो भी मैंने लिया है। तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इन 40 क्वेश्चन में आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है आपका, ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन ये 2020 वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, देवता शब्द में कौन सा लिंग है। देवता शब्द की अगर हम बात करें तो हिंदी में आपके 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। ठीक है, तो चलिए बताइए कि देवता शब्द में संस्कृत में कौन सा लिंग है। तो अगर हम संस्कृत में देखें तो देवता शब्द में होता है आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, हिंदी में तो देवता पुल्लिंग है लेकिन संस्कृत में देवता जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। व्यंजनम शब्द का अर्थ है, तो व्यंजन क्या होता है, व्यंजन भोजन होता है, पकवान होता है, पंखा होता है या बिल, क्या होता है। तो व्यंजन जो होता है वो होता है पकवान। ठीक है, भोजन नहीं होता, पकवान होता है। ठीक है, व्यंजन में क्या, इतनी तरह के 56 व्यंजन बने या 56 भोग बना। ठीक है, तो पकवान होता है ना, बहुत अच्छा अच्छा खाना जो। ठीक है, तो 4 क्या है आपका, 4th क्वेश्चन और 5th देख लेते हैं, उसके बाद 3rd देख लेंगे। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक है, अकारांत नपुंसक लिंग, सूर्य, वृक्ष, कमल, लोक, इनमें अकारांत नपुंसक लिंग क्या है। तो अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है आपका कमल। ठीक है, 5th है आपका, शिक्षण में सहायक श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो श्रव्य दृश्य का मतलब हुआ कि वो सामग्री बतानी है आपको जिनके माध्यम से हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ठीक है, देखिए जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती है वो 3 टाइप की होती हैं। दृश्य होती है, एक श्रव्य होती है और तीसरी होती है दृश्य और श्रव्य। ठीक है, केवल दृश्य वाले में तो हम केवल देखते हैं, जैसे चार्ट हो गया, चार्ट हमें दिखाई दे रहा है ना, उस पर चित्र बना हुआ। केवल श्रव्य वाले में केवल सुनाई देगा। ठीक है, और श्रव्य दृश्य वाले में सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। जैसे आपकी कोई वीडियो चल रही है, आप मूवी देखते, क्या आवाज़ भी आती है उसमें, सीन मतलब दृश्य भी दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछिए आपसे, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो बताइए चित्र, ग्राफ, चलचित्र या सिनेमा या रेडियो, क्या है इनमें से ऑप्शन करेक्ट। तो 5th का आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला। ठीक है, नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है, हरि शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, किसका, हरि शब्द का। तो हरि शब्द के जब आपको रूप बताए थे तो मैंने उसमें बताया भी था, इम्पॉर्टेंट है आपका सप्तमी वाला, तो वो होता है आपका हरऊ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेपर है आपका 2019 का है ये। देखिए संस्कृत का जो पेपर है आपका 1 घंटे का ही होता है और 25 नंबर का पेपर होना है। ठीक है, 5 इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और इस वीडियो में हम सारे बहुविकल्पीय कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिपीलिका शब्द का अर्थ है। तो बताइए पिपीलिका क्या होता है। पिपीलिका होती है चींटी। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा चींटी। एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है। तो एकोनविंशति में क्या है, एक नहीं है, विंशति, विंशति की क्या होती है, 20। ठीक है, विंशति का मतलब 20 होता है, 20 में क्या नहीं है, एक नहीं है, तो क्या बन जाएगा, 19। ठीक है, इस 19 को एकोनविंशति भी बोलते हैं, ऊनविंशति भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, नवदश। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरे वाले का 19 हो जाएगा। ठीक है, असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। असमान जो शब्द है ये आपका जो मूल शब्द है वो है इसका अस्मद। ठीक है, अस्मद मीन्स होता है मैं। ठीक है, अहम, आवाम, वयम जो आपने पढ़े थे ना, उसी का ही ये रूप है। ठीक है, तो असमान जो शब्द हुआ इसमें आपकी विभक्ति है द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है क्या, असमान। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आने हैं। विभक्तियाँ जो शब्द रूप आपने लर्न किए होंगे उनसे क्वेश्चन आपका ऐसे ही आना है। ठीक है, कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है, ठीक है, यही पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या है। तो देखिए लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लंग मीन्स क्या, लंग लकार में कौन सा काल होता है, भूतकाल होता है। ठीक है, और इसमें क्या लगा होता है, आ लगा होता है सभी में। ठीक है,
तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, बाकी के अब 3 में देखेंगे। तो पठ धातु के रूप मैंने आपको पढ़ाए थे, अपठत, अपठताम, अपठन, प्रथम पुरुष का है ये। ठीक है, मध्यम पुरुष का पूछ रहा है ना, तो मध्यम पुरुष में क्या था, अपठः, अपठतम, अपठत। मध्यम पुरुष में क्या पूछा है, द्विवचन, तो पहले क्या आएगा, अपठ, अपठः, अपठतम। तो अपठतम की जगह जैसे अगर पिवत का बनाएंगे तो क्या बनेगा, अपिवतम। अपिवतम कहाँ पे दिया है आपका, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष में क्या कौन सा वाला आता था, मैं वाला आता था, मैं, हम सब, ये वाला। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, उसका, तुम्हारा, मैं या वे। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेपर है आपका 18 का। वृषभ शब्द का अर्थ है, तो वृषभ मीन्स क्या होता है, वृषभ मीन्स होता है बैल। ठीक है, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने के लिए शब्दों की संख्या होती है। गुण, दोष या अवस्था बताने वाले शब्दों की संख्या होती है। तो बताइए गुण और दोष वाले कौन होते हैं, गुण और दोष जो बताते हैं वो होते हैं भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती हैं, एक तो आपकी आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए समूह और द्रव्य जो है वो इन्हीं के प्रकार हैं, किसके, जाति वाले के। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, देखिए कर्ता ने कर्म को आपको पढ़ाए थे ना, कर्ता ने। ठीक है, ये कौन सी विभक्ति थी, ये थी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, द्वितीया कर्म को तृतीया करण से या के द्वारा, ठीक है, तृतीया, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग, षष्ठी संबंध का की के। तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, का की के वाला। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। पत्तियों में विभक्ति और वचन है, तो जब आपको हरि के रूप पढ़ाए थे वहीं पर आपको पति का रूप पढ़ाया था, और हरि में मैंने आपको हरव लिखाया था ना, उसके पास में ही आपको ऑब्लिक करके लिखवाया था पति का, तो वहाँ पर लिखवाया था पत्यौ। ठीक है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें, सप्तमी एक वचन। अभी देखो हरव निकल के भी गया है। ठीक है, हरि का निकल के गया था ना, पूछा था कि हरव में हरि शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होता है, तो वहाँ पर आपका हरव करेक्ट था। ठीक है, अयाची क्रियापद में प्रयुक्त लकार है, तो अयाची क्रियापद में आपका लकार है लंग लकार। ठीक है, नेक्स्ट पेपर आपका 17 का है। ठीक है, फर्स्ट है आपका घोटक शब्द का अर्थ है, तो घोटक क्या होता है, अश्व, घोटक, ये सब आपके होते हैं घोड़ा। ठीक है, षोडशः शब्द का अर्थ है, तो षोडश क्या होता है, 16। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है, तो अस्मिन शब्द आपका जो है, जहाँ पर आपको तस्मिन कुछ याद आ रहा है, तस्मिन तत् के रूप मैंने इसीलिए आपको कहा था, तत् के आप याद कर लेंगे पुल्लिंग के, तो आप अस्मिन वहाँ पे कर लेंगे अपना, मतलब जो भी सर्वनाम आएंगे ना वो इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, जैसे पुल्लिंग वाला सर्वनाम कोई भी आता है, ए तद ये सब, तो वहाँ पर आप पुल्लिंग वाले तत् से रूप बना लेना। ठीक है, तो तस्मिन आपको मिलता है, तस्मिन किस में मिलता है, सप्तमी में मिलता है, और अस्मिन तस्मिन। ठीक है, तो कौन सा होगा, सप्तमी। लेकिन तस्मिन मिला कहाँ था, तस्मिन मिलता है आपका सप्तमी एक वचन में। ठीक है, और क्योंकि आपका जो सप्तमी बहुवचन होता है उसकी मैंने ट्रिक बताई थी, क्या मिलता है, राम के में क्या था, रामेशु। ठीक है, तत् में क्या बन जाएगा, तेसु, तो बहुवचन तो होना ही नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, और बहुवचन तो इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया है, सप्तमी एक वचन ऑप्शन ही है इसका, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भव शब्द रूप है, भव मतलब भव जो है ना, ये कौन सा रूप है, धातु तो पता है भू धातु है। ठीक है, अब भव को, भव के तो याद नहीं होंगे, पठ के याद होंगे ना। ठीक है, तो जैसे भव लिखा है ऐसे पठ लिख लो। अब पठ बताओ किस में आता है, पठ आपको अगर याद है तो पठ आपका मिलेगा लोट लकार में। लोट लकार कौन सा था, आज्ञावाचक वाला। ठीक है, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत। ठीक है, तो मिल गया आपको भवतु भवताम भवन्तु, भव, तो वहीं पे भव मिल गया, तो इसमें क्या होगा, मध्यम पुरुष एक वचन वाला। ठीक है, तो आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, आप देखिए सबके रूप याद नहीं कर सकते,
किसी एक का याद करेंगे और उसी से बनाने की कोशिश करेंगे। पट के आपको याद हो गई ना, पट से बनाने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने आपको धातु वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि पट से आपके सारे बन जाएंगे, लेकिन कुछ हैं जो अपवाद हैं या कुछ अलग तरीके से बनते हैं, तो उनको थोड़ा दिमाग में रखना अपने। एक क्री वाला था और एक दा धातु थी, एक क्री धातु थी और एक दा धातु थी, तो इनके थोड़े अलग बनते, तो इन्हें अच्छे से याद रखना। उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो उकारांत पुल्लिंग शब्द है आपका भानु, विष्णु, मधु, अणु। बताइए इसमें कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हो गया या जो भी है, इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं आपके। भानु भी सही है और विष्णु भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपके भानु और विष्णु दोनों ही उकारांत पुल्लिंग है। नेक्स्ट पेपर है आपका 16 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विसंज्ञः शब्द का अर्थ है, तो विसंज्ञः वी मीन्स नहीं, विकार। ठीक है, वी जब भी आ जाए या नी शब्द आ जाए तो वहाँ पर क्या है? नहीं है इसमें। ठीक है, विकार। तो वी संज्ञः जिसकी मतलब संज्ञा नहीं है, तो वो क्या होगा आपका? चेतनाहीन। इसका अर्थ होता है चेतनाहीन। शायद ये शब्द अभी तक नहीं आया वो कभी सामने, तो इसका अर्थ याद कर लेना आप लोग। विसंज्ञा जो शब्द होता है इसका अर्थ बेहोश होता है। बेहोश में क्या होगा? बेहोश वाले व्यक्ति के पास चेतना नहीं होती है। ठीक है, तो चेतनाहीन हो जाएगा इसका। धेनवा शब्द में लिंग और वचन क्या है? तो धेनवा शब्द आपका जो आपको धेनु स्त्रीलिंग, पहली बात तो ये स्त्रीलिंग का है, वो तो आपको तीनों ऑप्शन में मिल ही रहा है। ठीक है, अब ये है कौन सा धेनवा? तो धेनवा जो शब्द होता है वो आपका तृतीय विभक्ति एक वचन का होता है। ठीक है, नद्या धेनवा। ठीक है, नदी से भी आपको, नदी और धेनु के एक साथ मैंने करवाए थे, नदी धेनु या ऐसे कुछ करवाए थे, नदी धेनु। और इकारांत वाले जो आपको स्त्रीलिंग में करवाए थे ना, वहीं से ये आपका है। ठीक है, राज्ञः शब्द के में प्रयुक्त वचन है, तो राज्ञः शब्द जो है आपका ये पंचमी और षष्ठी में जाता है, वहाँ पर आपको एक वचन में ये मिल जाएगा। ठीक है, पंचमी और षष्ठी दोनों का ही एक वचन है। ठीक, दोनों में मैंने आपको बताया था कि बस राम को छोड़ के, फिर राम मतलब अकारांत पुल्लिंग को छोड़ के जितने भी आपको मिलेंगे ना, उसमें आपका पंचमी और षष्ठी का एक वचन सेम रहता है, तो वहीं पर आपको ये मिल जाएगा राज्ञा वाला शब्द। राजा के थोड़े अच्छे से देख लेना, राज्ञा वगैरह, राज्ञा, राजन, ये पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? एक वचन वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, और धेनवा वाले में आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग एक वचन तृतीय। ठीक है, स्था स्थित। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें देखिए पठ धातु के मैंने आपको रूप पढ़ाए थे ना, पठति पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत। देखिए पठत था और एक कहाँ मिला था? पठत। ठीक है, ये मध्यम पुरुष है आपका, मध्यम पुरुष में ही आपको पठसी पठता पठत मिला था। अब देखिए यहाँ पर स्था स्थ है ना, यहाँ विसर्ग तो है नहीं, तो ये किस में जाएगा? बहुवचन में। कहीं दिख रहा है आपको बहुवचन? ठीक है, तो आपका कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? सी वाला। धातु स्था है, मध्यम पुरुष, बहुवचन। ठीक है, तो इस तरीके से जो इनके रूप आपको पढ़ के ध्यान याद होंगे ना, उनको इस तरीके से लगाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है आपका हम सब पाठ पढ़ेंगे, तो हम सब की संस्कृत क्या होती है? वयम। ठीक है, पाठ की संस्कृत पाठ लगेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? पाठम। ठीक है, पढ़ेंगे। अब हम सब के लिए क्या होगा? देखिए अहम, आवाम, वयम आपको पता होगा, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, ये उत्तम पुरुष का है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब पठ के रूप कैसे चलते हैं उत्तम पुरुष के एक वचन में? पठामी आएगा अहम के साथ, पठावह आएगा। अच्छा यहाँ पर तो वो है लृट लकार है, तो लृट लकार में कैसे चलेगा? पठिष्यामः, सॉरी पठिष्यामी, एक वचन में पठिष्यामी हो जाएगा, द्विवचन में पठिष्यावः और बहुवचन में पठिष्यामः। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला। नेक्स्ट पेपर भी आपका 16 का है। 16 में 2 बार एग्जाम हुआ था, शायद संस्कृत का हुआ होगा, तो वही है आपका पेपर। तो चलिए इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अंगुष्ठा शब्द का अर्थ है, तो अंगुष्ठा। ठीक है, अंगुष्ठा क्या होता है? अंगुष्ठा होता है आपका अंगूठा, तो इसका आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है।
ठीक है। तो अगर हमें नॉर्मल मूल्यांकन करना है तो हम उसके लिए निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें आपका ये है कि हमें सीधे सीधे जल्दी से मूल्यांकन करना है तो हम क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से करवा लेंगे। तो क्या है, संस्कृत विषय के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है, तो वो आपका हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, संस्कृत शिक्षण के श्रव्य दृश्य या शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है। संस्कृत को श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है, ये सिद्धांत किसका होगा। देखिए अब इसका आप करने की कोशिश करिए, स्वाभाविकता का, रोचकता का, अभ्यास का या सक्रियता का। तो यहाँ क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल रहा है। क्या है ये, रुचिकर है ना, रोचक बना रहे हैं ना, तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, इसमें रोचकता का हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है, तो एकादश क्या होता है, एक और 10 में एक अधिक है ना, क्या हो जाएगा 11 आपका। ठीक है। नेक्स्ट है, पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों को ध्यान देना चाहिए। यानी कि पद्य का मतलब होती है कविताएं और गद्य का मतलब होती है स्टोरी, कहानियाँ। ठीक है। तो पद्य हो या आपका गद्य हो, दोनों में कुछ चीज़ें ये होता है कि इनको जब हम पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पढ़ते या बोलते समय। तो पद्य में बताइए, उचित आरोह व अवरोह का, उचित स्वर व स्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का, या उपर्युक्त सभी का। तो देखिए शुद्ध उच्चारण का भी रखना चाहिए। ठीक है, शुद्ध उच्चारण तो सभी में आएगा। ठीक, उचित स्वर, सही बात है, बच्चों के सामने में स्पष्ट रूप में उच्चारित करना चाहिए ताकि उनको हमारी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे। ठीक है। उचित आरोह अवरोह का, तो इसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव। कविता में क्या होते हैं, कहीं हमें एक तरीके से लय से पढ़नी चाहिए कविता। ठीक है, कहीं पे तेज़ आवाज़ होती है ना, मतलब उतार होता है, कहीं पे चढ़ाव होता है, तो यही जो है आपका उतार चढ़ाव, इसका ध्यान रखना चाहिए क्या, कविता करते टाइम, यानी कि पद्य शिक्षण में। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी वाला। ठीक है, उपर्युक्त सभी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारिणी शब्द में लिंग व विभक्ति वचन है। तो वारिणी शब्द में देखिए, वारी वाले शब्द जो मैंने आपको करवाए थे वहाँ पर मैंने बोला भी था कि मात्राओं का खास ख्याल रखना है इसमें। तो जो वारिणी शब्द है तो ये कौन सा है आपका, पहली बात तो ये कौन सा है, नपुंसक लिंग है। ठीक है, इसको याद रखना, नपुंसक लिंग है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला तो स्त्रीलिंग है, दूसरा भी स्त्रीलिंग ऑप्शन दिया है, तीसरा पुल्लिंग दिया है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, डी वाला। ठीक है। वारी शब्द को याद रखना, वारी शब्द क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, और ये प्रथमा द्विवचन का है। ठीक है, तो ऑप्शन से इस तरीके से भी आसान हो जाता है क्वेश्चन। कभी कभी बाकी के 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं तो हमें जो करेक्ट वाला होता है वो मिल जाता है। एते शब्द में विभक्ति और वचन है, तो एते, फले। ठीक है, मिल गया ना आपको, तो फले, फलम, फले, फलानी। ठीक है, तो देखिए फले द्विवचन में मिल रहा है ना, तो प्रथमा द्विवचन कहीं पे ऑप्शन है तो वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, फलम, फले, फलानी, एते, एते, फलम, एतम, एते, एतान। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा आपका। गायत शब्द में धातु व पुरुष व जो भी है आपका, गायत शब्द में धातु पुरुष वचन। ठीक है, हमेशा पुरुष वचन और यही सब पूछना है। तो चलिए देखिए, गायत शब्द में क्या है, अब वही वाला, पठसी, पठता, पठत। देखो था वाला और ये जो नॉर्मल था आता है, इसको भी ध्यान रखना। विसर्ग वाला आपका द्विवचन में आता है और ये वाला था जो होता है ये किस में आता है, बहुवचन में। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुवचन तो होगा ही। बहुवचन वाले कौन से ऑप्शन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, मध्यम पुरुष बहुवचन, इन दो में से अब कौन सा करेक्ट होगा, तो गायत शब्द में जो धातु होती है गा होती है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो डी वाला है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें तो धातुएं पता नहीं है, तो देखिए कुछ चीज़ें हमारी प्रैक्टिस से आती हैं। ठीक है, जब हम बार बार उन चीज़ों को करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। जैसे धातुएं हो गई आपकी, आप ये नहीं कि पर्सनली जाके उन्हें रटेंगे नहीं, अगर टाइम है तो आप रट भी सकते हैं, वरना आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उनकी। ठीक है, आप क्वेश्चन लगाएंगे, सीरीज़ जो होगी आपकी वो लगाएंगे तो आपको उसमें काफ़ी सारी धातुएं मिलेंगी, वहाँ से आप याद कर लिए। सभी स्था धातु मिली थी। ठीक है, ऐसी पठत, पठति में कौन सी धातु है, पठ धातु है। तो ऐसी जब भी क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे तो आपको वहाँ से धातुएं मिलती रहेंगी और आप वहाँ से धातुएं याद करते रहिए। ठीक है,
ऊनविंशति शब्द का अर्थ है, अभी क्या आया था एकोनविंशति, अब आ गया ऊनविंशति। तो बताइए ऊनविंशति में क्या होता है। तो ऊनविंशति, विंशति 20 की लाइन है और ऊन और एकोन मिल जाए तो क्या होता है, एक कम होता है, तो क्या हो जाएगा आपका 19। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेपर है आपका 21 वाला। ठीक है, 2021 में शायद बैक पेपर हुआ होगा, वही है ये। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा ब्लर होगा तो मैं बोल रही हूँ वो सुनना आप आवाज़ मेरी। एकोनत्रिंशति शब्द, एकोनत्रिंशत शब्द बोधक है। अब बताइए त्रिंशत क्या होता है, त्रिंशत होता है 30 और एकोन यानी कि एक नहीं है 30 में, तो क्या बन जाएगा, 30 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 29। तो क्या आंसर उसका हो जाएगा 29। तो 29 है आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु का रूप है। तो देखिए दा धातु का रूप मैंने आपको अच्छे से बोला भी था, वहाँ पर याद कर लेना। दा धातु का प्रथम पुरुष का मैं बता रही हूँ आपको, एक वचन में होता है ददाती। ठीक है, द्विवचन में होता है दत्ताः और बहुवचन में होता है ददती। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा है, प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो कौन सा हो जाएगा आपका सही, ददती वाला। ददती ऑप्शन है आपका फोर्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकरण कारक चिन्ह है। अधिकरण में कौन सा कारक, मतलब कारक चिन्ह अधिकरण का क्या है। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के नानी ने अधिकरण में पे पर, कहीं ऑप्शन है में पे पर, तो ऑप्शन है आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी दिख रहा होगा अधिकरण वाला, वापस से देख लीजिए में पे पर, तो आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। लिखसी, लिखसी किस में आएगा, पठसी लिखसी, बताइए कहाँ आता है, पठती पठता पठंती पठसी, तो पठसी में आपका क्या हो जाएगा, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, लकारों का भी याद रखना, लट लकार कौन सा होता है, कौन से काल को बताता है, लट बताता है वर्तमान काल को, लंग किसे बताता है, लंग बताता है भूतकाल को, लोट बताता है आज्ञावाचक, और लृट लकार जो होता है लृट, ये किसको बताता है, वर्तमान काल को। ठीक है, लूता शब्द का अर्थ है, बताइए लूता क्या होती है, लूता होती है मकड़ी। ठीक है, वैसे तो मैंने कोशिश की है आपको सारे लिखवा दिए थे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे ना, जब मैंने आपको करवाई थी ये नाम हिंदी से संस्कृत वाले, तो वहाँ पर जितने भी आपके पेपर में आए हुए हैं वो सब मैंने वहाँ पर करवा दिए थे आपको। ठीक है, और फिर भी अगर एक आध रह भी गया होगा तो आपका वो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने लूता वगैरह का नहीं भी लर्न है, पिपीलिका लूता, तो अब ध्यान रखना पिपीलिका होती है चींटी और लूता होती है मकड़ी। ठीक है, घोटक तो पता ही होगा घोड़ा होता है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, अपने मार्क्स आप बताना कितने आए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।